गरीब नन्हे पप्पी की कहानी। एक उम्मीद भरा सफर। बारिश की हल्की हल्की बूंदें आसमान से गिर रही थीं। शहर की एक तंग गली के कोने में एक छोटा सा काला पपी कांप रहा था। इसका नाम किसी ने नहीं रखा था, क्योंकि वो किसी का नहीं था। वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। इसकी आंखों में मासूमियत थी और दिल में डर। वो कभी किसी दरवाजे के पास जाकर बैठ जाता, कभी किसी दुकान के साए में पनाह लेने की कोशिश करता, मगर लोग इसे देखकर अक्सर दूर हटा देते। हटाओ उसे यहाँ से, गंदा कुत्ता है। ये अल्फाज इसके नन्हे दिल को जख्मी कर देते। पहला दिन भूख और सर्दी। 2 दिन से इसने कुछ नहीं खाया था। इसका छोटा सा जिस्म कमजोर हो रहा था। वो एक होटल के पीछे जाकर बैठ गया, जहां खाने की खुशबू आ रही थी। उसने उम्मीद भरी नजरों से अंदर देखा। एक वेटर बाहर आया और बचा हुआ खाना कूड़े में फेंकने लगा। पपी आहिस्ता आहिस्ता करीब आया और बचा हुआ टुकड़ा खाने लगा। अभी इसने एक नवाला ही लिया था कि वेटर ने डांट कर उसे भगा दिया। वो दोबारा ऐसी गली के कोने में आकर बैठ गया। बारिश तेज हो चुकी थी। इसकी आंखों से भी बारिश के कतरों जैसे आंसू बह रहे थे। रात का अंधेरा। रात हो गई। सड़कें सुनसान हो गई। ठंडी हुआ इसके कमजोर जिस्म को चुभ रही थी। वो एक टूटी हुई टोकरी के अंदर घुस गया। उसे अपनी माँ याद आई। कभी वो अपनी माँ के साथ एक खाली प्लाट में रहता था। माँ उसे जुबान से साफ करती और अपने पास सुला लेती। मगर एक दिन लोग आए और सब कुत्तों को भगा दिया। तब से वो अकेला था। इस रात उसने ख्वाब देखा कि वो एक गर्म घर में है, नरम बिस्तर पर सो रहा है और कोई इसे प्यार से चमकी कह रहा है। नई सुबह, एक उम्मीद। अगली सुबह सूरज निकला। पपी कमजोर कदमों से चल रहा था। अचानक एक स्कूल वैन रुकी। एक छोटी बच्ची, जिसका नाम आयशा था, नीचे उतरे। आयशा की नजर पप्पी पर पड़ी। वो फौरन रुक गई। अम्मी, देखें कितना प्यारा पप्पी है। आयशा की अम्मी ने पहले तो इनकार किया, बेटा, ये गंदा है, बीमार भी हो सकता है। मगर आयशा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, ये अकेला है। उसे भी तो किसी की जरूरत है। पप्पी खामोशी से बैठा था, जैसे उसे उम्मीद ही ना हो। एक फैसला। आयशा की अम्मी ने आह भरी। वो पप्पी के करीब आए। उन्होंने देखा कि वो कांप रहा है और उसकी आंखों में दर्द है। शायद अल्लाह ने हमें उसके लिए भेजा है, कि अम्मी ने आहिस्ता से कहा। उन्होंने पप्पी को एहतियात से उठाया। पप्पी ने पहली बार किसी इंसान के हाथों में खुद को महफूज महसूस किया। उसने कमजोर सी दाम हिलाई। नया घर। घर पहुंचकर आयशा ने इसे नहलाया। इसके जिस्म से मिट्टी साफ हुई तो उसकी चमकती आंखें और भी खूबसूरत लगने लगी। आयशा ने खुशी से कहा, इसका नाम चमकी होगा। चमकी को गर्म दूध मिला। इसने आहिस्ता आहिस्ता पिया। फिर वो सोफे के पास सो गया। वो पहली बार सुकून से सो रहा था। मुश्किल दिन, मगर सब आसान नहीं था। चमकी बीमार हो गया। डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि वो कमजोरी और भूख की वजह से बीमार हुआ है। आयशा हर रोज इसके पास बैठती, इसके सर पर हाथ फेरती। चमकी, तुम ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। चमकी आहिस्ता आहिस्ता सेहतमंद होने लगा। वफादारी का इम्तिहान। कुछ महीने गुजर गए। चमकी अब बड़ा और मजबूत हो चुका था। वो घर की रखवाली करता, आयशा के साथ खेलता और सबका प्यारा बन गया। एक रात अचानक घर के बाहर शोर हुआ। कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। चमकी फौरन भौंकने लगा। इसकी आवाज सुनकर सब जाग गए। चूर डर कर भाग गया। आयशा के अबू ने चमकी को गले लगा लिया। अगर ये न होता तो न जाने क्या हो जाता। मोहब्बत का बदला। चमकी ने कभी अपने बुरे दिन नहीं भुलाए, मगर अब वो खुश था।
वो जानता था कि मोहब्बत सब कुछ बदल सकती है। आयशा अक्सर उसे गिले लगाकर कहती, तुम हमारे लिए तोहफा हो। चमकी की आंखों में चमक आ जाती। उसे वो बारिश वाली रात याद आती जब वो अकेला था, और फिर वो मुस्कुरा देता क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। कहानी का सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर जानवर को मोहब्बत और रहम की ज़रूरत होती है। एक छोटा सा अच्छा काम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। मेहरबानी कभी ज़ाय नहीं जाती। चमकी एक गरीब पपी था, मगर मोहब्बत ने उसे अमीर बना दिया।